Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. You know this is New Oxford Modern English book for grade 7 and today we are going to read unit number 1, that is Light in the Night. So students, you all should have to open your books and start reading with me. I am going to read it. Light in the Night. नाइट में, रात में रोशनी। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी है, एक दारुल हुकूमत शहर है। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। तो रात को क्या होता है कि यहाँ बहुत रोशनी होती है, जिस तरह दूसरे मॉडर्न सिटीज़ जदीद शहरों में होती है। बिफोर द 70s से पहले लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। लंदन क्या था? एक बहुत छोटा शहर था, जितना कि ये अब बड़ा है उसकी निस्बत बहुत छोटा था। ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, क्लाउडलेस अनक्लाउडेड यानी कि मौसम साफ मौसम में मूनलिट नाइट्स तो चांद की रोशनी होती थी। पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज। तो लोग इस मून लाइट का फ़ायदा उठाते थे और सोशलाइज करने बाहर निकल जाते थे। सोशलाइज इंटरेक्ट विद द अदर, दूसरे लोगों से मिलने जुलने एंजॉय करने वो रात को बाहर निकल जाते थे। बट नाइट टाइम इन द सिटी, लेकिन रात के टाइम शहर में कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप स्टम्बल स्लिप, आप स्लिप कर सकते थे, फॉल गिर सकते थे, इंजर योरसेल्फ और खुद को जख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्राउन, और अगर आप दरिया में गिर जाते तो आप डूब भी सकते थे, ड्राउन सिंक। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब बाय क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स आप पे हमला कर सकते थे, जो जराइम पेशा लोग हैं, और वो आपको रॉब कर सकते थे, लूट ले सकते थे। वो रोम द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में रात के टाइम रोमिंग करते थे, वैंडरिंग करते थे, आवारा फिरते थे। यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात के टाइम बाहर जाना चाहें या चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो उनको साथ क्या रखना पड़ता था? एक टॉर्च या लैम्प। इफ़ दे वर रिच इनफ, अगर तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होते, पे समवन हैज़ टू कैरी इट, तो किसी को उन्हें वो साथ रख सकते थे, उसको कुछ पे करके कि वो उनके लिए वो टॉर्च या लैम्प उठा के साथ ले जाए। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड, लिंक बॉयज़ वो लड़के जो कि अमाउंट के पेमेंट के बदले टॉर्च या लैम्प उठाने का काम उनके लिए करते थे, तो उनको लिंक बॉयज़ का नाम दिया गया यहाँ पे। लिंक बॉयज़ फॉर अ स्मॉल फी, जो थोड़ी अमाउंट के बदले होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल, उन लोगों के आगे वो लैम्प या टॉर्च जला के उनके साथ साथ चलते थे, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, ताकि उन्हें इन अंधेरी गलियों में रास्ता नजर आ सके। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ फॉर डिसऑनर्स, अब इन लिंक बॉयज़ में से भी कुछ ऐसे होते थे जो डिसऑनर्स थे, जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, जो एतबार के काबिल नहीं होते थे। एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम, और उन्हीं लोगों को रॉब कर लेते थे जिन्होंने उन्हें एम्प्लॉय किया होता था। एंड दे रन ऑफ एंड लीव देम इन द डार्क, और फिर भाग जाते थे और अंधेरे में उन्हें छोड़ देते थे। बाय द अर्ली 70s के शुरू में बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन द सम एरियाज, तो लंदन और पेरिस जैसे जो मशहूर शहर थे, कुछ उनके एरियाज में स्ट्रीट लैम्प्स थे। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, अब पेरिस जिसमें स्ट्रीट लैम्प्स लंदन से पहले आए। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स फॉर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेज, तो जो पहले स्ट्रीट लैम्प से वो क्या थे? लाइट्स होती थी जो कि हाउसेज की विंडोज़ में रखी जाती थी। पुलिस एनफोर्स लॉ, तो पुलिस ने एक लॉ एनफोर्स किया, कानून नाफिज किया, अप्लाई किया। दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, जिसमें ये कहा गया कि हर हाउस में, हर घर में जो लैम्प है वो विंडो में सारी रात जलता रहना चाहिए। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, और अगर वो बंद हो जाता, ऑफ हो जाता, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट इट, तो लोगों को उठना पड़ता, उसको दोबारा से रीलाइट करना पड़ता, उसको लाइट अप करना पड़ता, और फेस बीइंग फाइन नहीं तो उन्हें फाइन किया, जुर्माना अदा करना पड़ता। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज द लैम्प लाइटर्स, तो कुछ लोगों ने तो अपनी सर्विसेज दी, खिदमात जो है लैम्प लाइटर्स के तौर पर ऑफर की। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, तो उसके बदले उन्हें पे किया जाता, पेमेंट मिलती। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट, तो उनका काम क्या होता था कि घर के बाहर वो लैम्प छोड़ देते थे और उनको मेक श्योर करना होता था कि ये लाइट अप है। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, तो स्ट्रीट लैम्प से क्या हुआ कि लोगों का हौसला बढ़ा, उन्होंने अपने आप को महफूज तस्वर किया, महसूस किया कि रात के टाइम वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉड एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन, तो अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट के लोग थे उनको भी
इसका फ़ायदे का एहसास हुआ एंड टू कवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दैम। तो उन्होंने भी इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी मेंटेनेंस की देखभाल का केयर का ख्याल रखना उन्होंने ज़रूरी समझा। इसके लिए क्या किया, ऑल अवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू। तो उन्होंने फिर इन लैम्प के लिए लैम्प पोस्ट बनाए। लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल बढ़ गया, यानी कि पोस्ट का खंभों का, जिनके ऊपर इन लैम्प्स को रखा जाता था। इन द 70s में लंदन ग्रू वाइडली रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड। लंदन जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की, आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो पूरी दुनिया का ट्रेड सेंटर बन गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन इंडस्ट्रीज लगाई गई और फैशन में भी बहुत तरक्की हुई। बिजनेस बिकेम इंपॉर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग। अब बिजनेस बहुत ज़्यादा अहम हो गया, तो उसके लिए फिर ज़रूरी था कि लाइट्स जो हैं वो सिटी में होनी चाहिए रात के टाइम भी, ताकि काम जारी रहे। एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, और लोग भी जो है वो महजूज हों, दिल लगा के काम करें। बाय द लेट 70s, अब 70s के आखिर में क्या हुआ, लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम। 70s के एंड तक लंदन में इतने ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स हो गए कि जो विजिटर भी आते थे सिटी में तो बहुत हैरान होते थे, बहुत खुश होते थे। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल। अब लैम्प्स को कैसे फ्यूल अप किया जाता था, वैक्स या ऑयल से। दैट गेव एन अनप्लेजेंट स्मेल। उसकी जो स्मेल थी वो अनप्लेजेंट, नाखुशगवार होती थी, बुरी होती थी। एंड ऑफन ड्रिप्ड, और वो अक्सर उसमें से जो ऑयल है वो ड्रिबल मतलब टपकता रहता था। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग। तो बहुत से लोगों को किस लिए एम्प्लॉय किया गया, रखा गया लैम्प लाइटर्स के तौर पर, क्योंकि हर लैम्प को जो है हाथ से हर शाम को जो है उसको लाइट अप करना पड़ता था। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 70s। अब 70s में एक जर्मन टूरिस्ट जो हैं उन्होंने लंदन का विजिट किया। उन्होंने अपनी डायरी में रोट इन डायरी, उसमें लिखा, एज इट वॉज क्वाइट डार्क व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, कि मैं जब पहली शाम वापस आया तो बहुत अंधेरा था। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द एडमिरेबल, एस्टोनिश्ड वॉन्डर्ड, मैं हैरान रह गया, आई वॉज सरप्राइज्ड, एडमिरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, कि इतने उन्होंने तारीफ की कि इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रीट्स लाइटेड अप थी, मतलब वो रोशन की गई थी, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में वो लैम्प्स लगाए गए थे। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। तो इन चमकदार इन रोशन लैम्प्स की वजह से सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, एंड लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी उसमें हर रवान दवान नज़र आती थी। The lamps are so near to each other that even know on the most ordinary and the common nights, कि लैम्प्स एक दूसरे के इतने करीब थे आम रातों में भी। द सिटी हैज़ अपीयरेंस ऑफ द फेस्टिव इल्यूमिनेशन, के सिटी में आम रातों में भी वो बहुत एक जो है मस्ती भरा नज़ारा, फुल ऑफ लाइट, आपको जो है लगता था कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई इवेंट है, कोई खास दिन है। आम रातों में भी ऐसा महसूस होता था। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है लैम्प लाइटर्स जो हैं ये एक सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गए। दिस वाज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। अपनी कम्युनिटीज़, अपने मिलने जुलने वाले लोगों में भी वो एक अहम तवज्जो का मरकज़ बन गए। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड, तो एक रास्ते में से सेम रूट से जो है उनको दिन में 2 बार गुजरते थे। वो चेक करते थे क्लीन, फिक्स, लाइट, लिट और पुट आउट द लाइट्स। तो वो चेक करते थे, सफाई करते थे लैम्प्स की, और फिक्स्ड उनको करते थे अगर वो ख़राब हों, लाइट अप करते थे, और पुट आउट द लाइट, और लाइट्स ऑफ करते थे। दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, और उनका हर देखते थे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफर। तो इस तरह से बहुत से लैम्प लाइटर्स ने जो है अपने रास्तों को ये लैम्प्स लाइट अप करके सेफ बनाया। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजाइलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब लैम्प लाइटर्स की जॉब जाहिर है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि एनर्जी चाहिए थी, मतलब बहुत चुस्त होने चाहिए, स्ट्रेंथ तेज़ी चाहिए थी, एजाइलिटी अगेन चुस्ती, एंड रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल होना चाहिए था, काबिल एतमाद वो हों। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, क्योंकि उन्हें लाइट्स को क्लीन रखना चाहिए होता था। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम टू द राइट लेंथ। विक्स कैंडल जो लैंप में होती है उसको भी जो है ट्रिम यानी कि वो राइट लेंथ पे कट ऑफ की गई है, ये भी उन्हें मेक श्योर करना होता था। लाइट 10 ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, और 10 की तादाद में उन्हें शाम के टाइम लैम्प्स जो है वो ऑन करने होते थे। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह के टाइम उनको फिर ऑफ करना होता था। मैनी लैम्प लाइटर्स आर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़, और बहुत से लैम्प लाइटर्स तो बहुत खुशी महसूस करते थे कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में उनके प्रोटेक्टर हैं, उनके गार्डियंस, उनके मुहाफिज हैं। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और अक्सर जो है ये जॉब जो है फिर पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती थी। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंडन वर डिज़ाइन विद द बार स्टिकिंग आउट ऑन ईदर साइड। अब जो लंदन के लैम्प पोस्ट थे, जो पोल थे, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि जो टॉप बार थी उनकी एक साइड से वो ऐसे डिज़ाइन हुई थी, सो देट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लेडर ऑन दैम, कि लैम्प लाइटर अपनी लेडर पे, सीढ़ी पे
चढ़ के आसानी से, आप देख सकते हैं, उन तक पहुंच सकता था। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली कैरिंग देयर लैडर एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे। तो वो लैम्प लाइटर जो है तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करते, लैडर को जहाँ घुमाना हो घुमाते, ऊपर नीचे जाते 100 टाइम्स, चाहे दिन में उनको 100 बार भी जाना पड़ता, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया था। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट, कि लैम्प पोस्ट को बहुत ही शाहाना तरीके से, जैसे रॉयल क्रेस्ट होती हैं, रॉयल हेड्स की तरह उन्हें जैसे उनको सजाया जाता है फेदर्स के साथ, तो ये कहा गया कि उनको ऐसे सजाया गया, डिकोर किया गया था। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स, और लैम्प लाइटर्स उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। When gas lamps started to be used from 1800 onwards, अब जब 1805 के बाद से जब गैस लैम्प का जो है यूज़ स्टार्ट हुआ, दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, तो इससे क्या हुआ, लैम्प लाइटर्स का काम जो है वो भी तब्दील हो गया, मतलब उनके काम की नौयत जो है वो बदल गई। बिकॉज द गैस लैम्प्स फॉर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स, क्योंकि गैस लैम्प्स जो थे वो उनको चलाना आसान था, और उनमें इतनी मेहनत जितनी ऑयल लैम्प्स में करनी पड़ती थी वो नहीं दरकार थी, वो इतनी ज़रूरत नहीं थी। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग, जिस तरह के ऑयल लैम्प्स में ऑयल की स्मेल होती थी, एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, कैंडल को रिप्लेस करना, उसको ट्रिम करना, तो ये सारी जो है हार्डवर्क जो है ये गैस लैम्प्स में नहीं होती थी। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाज़न्ट द सेम एनीमोर, और बहुत से जो लैम्प लाइटर्स थे फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जॉब जो है अब वो पहले जैसी नहीं रही। चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी द लैम्प लाइटर्स, अब चार्ल्स डिकन्स ने जो है अपनी स्टोरी द लैम्प लाइटर्स में इसको अच्छे से पिक्चराइज किया है, कि जिसमें उन्होंने इस तरह कहा है कि व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, एक कैरेक्टर जो है स्टोरी में कैसे बात करता है कि ऑयल से जब गैस लैम्प आए तो आई फोरसीन दिस, तो वो कहता है कि मैं पहले से ही, फोरसी एंटिसिपेट, पहले से ही पेशगोई करता हूँ, बताता हूँ, द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, कि हमारा प्रोफेशन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, अब कोई भी जो है दिन को वहाँ राउंड लगाने नहीं जाएगा। नो बट ड्रिलिंग डाउन ऑफ द ऑयल एंड द हेड्स इन द बोनेट्स ऑफ द लेडीज़, और जो अब ऑयल बार बार हेड्स पे उनकी टपकता था, द बोनेट्स ऑफ लेडीज़, बोनेट्स अगेन हेड्स ऑफ द लेडीज़, उसको चेंज करने की या जो विक्स हैं उनको डे टाइम उनको ट्रिम करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। व्हेन वन फील्स इंस्पियर्ड एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, क्योंकि अब एक आम से आम बंदा भी जो है गैस लैम्प को लाइट अप कर सकता है। गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मेनी वेज, तो गैस लैम्प्स जिस तरह से ऑयल लैम्प से बहुत से जो है वजूहात की बिना पर बेहतर थे। although a big issue with them was that every now and again one would blow up, सिर्फ उनके साथ एक बड़ा जो मसला था जो अभी भी है कि वो किसी वक्त भी ब्लो अप कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोड हो सकते हैं, धमाका हो सकता है। अब उस टाइम गैस लैम्प रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, फिर इस तरह से गैस लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ऑयल लैम्प्स की जगह ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर इस तरह से जब देखें इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स, तो गैस लैम्प्स की जगह फिर इलेक्ट्रिक लैम्प्स आ गए विद नाउ डोमिनेंट मॉडर्न स्ट्रीट्स। तो अब जो मॉडर्न स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक लैम्प्स ज़्यादा नज़र आते हैं। टुडे देर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंडन, तो लंदन में आज भी 1500 गैस लैम्प्स काम कर रहे हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम, और 5 लोग जो हैं जो रखे गए हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, तो शाम के टाइम वो उसको लाइट अप करते हैं लैम्प्स को, और सुबह के टाइम फिर उनको पुट देम आउट ऑफ करते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज हिस्ट्री, तो इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है क्योंकि ये लंदन की हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तारीख का पार्ट है। किंगस्टन पैलेस गार्डन इज द नेम ऑफ द लॉन्ग एवेन्यू इन द लंदन। लंदन में किंगस्टन पैलेस गार्डन जो है एक बड़ी गुजरगाह है, रास्ता है। इट इज़ लैंड विद द ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग एंड इज लिट इंटायरली बाय द गैस लैम्प्स। क्या है लाइन अप, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों की एक लाइन लगी हुई है, एक तरतीब से बनाई गई हैं, और वहाँ पे क्या है उस पूरे एरिया को गैस लैम्प से लाइट अप किया गया है। देयर यू कैन इमेजिन, अब आप उसको देख के इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन्स, के चार्ल्स डिकन्स के दौर में जब ऑयल लैम्प थे तो उस वक्त लंदन कैसा नज़र आता होगा, उस वक्त कैसा नज़ारा होगा कि अब तो गैस लैम्प्स ने ले ली जगह, तो उनको मतलब ऑयल लैम्प्स को यूज़ करना या उनको देखभाल करना वो कितना उस टाइम मुश्किल होता होगा कि इतने पूरे रास्ते में जिस तरह से गैस लैम्प से उनको लाइट अप किया गया है। सो क्लेयर हार्ट्सवर्थ इज द नेम ऑफ द ऑथर राइटर हु हैज़ रिटन दिस unit light in the night, and students you have to read it and you have to write the difficult words of this unit on your notebooks. Thank you.